हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल चैप्टर के अंदर गुडविल, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजें बहुत ही इजीली आपके समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में सीखा। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा कि कैसे गुडविल की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें स्पेशली आपके पास तीन मेथड थे: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब फाइनली इस चैप्टर में आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री के लिए केवल एक सिंगल एंट्री होती है फ्रेंड, और वो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करिए दो पार्टनर हैं, दोनों का अपना ओल्ड रेशियो था, बाद में उन लोगों ने अपने रेशियो को चेंज कर लिया, दैट इज न्यू रेशियो कुछ और हो गया, जिसकी वजह से किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगी। तो जिस पार्टनर को गेन होगा उसकी गेनिंग पोर्शन को गुडविल से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा उसकी सैक्रिफाइसिंग पोर्शन को गुडविल से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा और कोई गुडविल की एंट्री इस चैप्टर में नहीं होती फ्रेंड। तो आप लोग गुडविल की एंट्री को अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर फर्म के पास रिजर्व है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसके लिए आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके क्वेश्चन में स्पेशली साफ तौर से लिखा होगा कि कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन हो सकती है फ्रेंड, वो हो सकती है कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट। मतलब कि पार्टनर का रेशियो तो चेंज हो गया, पहले कुछ और था दैट इज ओल्ड, बाद में कुछ और हो गया दैट इज न्यू, जिसकी वजह से किसी पार्टनर को गेन हुआ या किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ। अब पहले से जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चली आ रही है फर्म की, उसके लिए पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम लोगों को इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। साफ सेम वर्ड लिखा होगा फ्रेंड, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लिखा है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वही एंट्री जो गुडविल के लिए होती थी। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग प्लस करेंगे, जो पार्टनर गेन किया है उसकी गेनिंग पोर्शन से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया है उसके सैक्रिफाइसिंग पोर्शन को मल्टीप्लाई करके क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है फ्रेंड कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सिंपल सी एंट्री बनेगी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स होंगे ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, नए से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दो कंडीशन होती है फ्रेंड। पहली, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड पीएल, एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और दूसरी, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड सरप्लस, एंट्री होगी रिजर्व एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आपका था गुडविल की एंट्री, नंबर 2 में रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री, दोनों में से कोई एक कंडीशन। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो एंट्री और भी इजीली आपके समझ में आ जाएगी फ्रेंड। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ए और बी दो पार्टनर थे, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रॉफिट को चेंज करके 5:3 रख लेंगे, दैट इज इनका न्यू रेशियो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। जो गुडविल की वैल्यू होगी फ्रेंड वो 2 ईयर्स परचेज के इक्वल होगी और लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट के। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 2020 एंड 21 वेयर 36,000, 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करेंगे कि किस पार्टनर को कितना गेन हुआ और किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ। तो जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड वो है ए एंड बी दो पार्टनर हैं, पहले इनका रेशियो 3:1 था, दैट इज ओल्ड रेशियो। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेशियो को चेंज कर लेंगे जो कि 5:3 हो गया, ये है इनका न्यू रेशियो। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के लिए हमने आपसे कंडीशन बताई थी फ्रेंड कि आप लोग ओल्ड रेशियो से, दैट इज ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस कर दीजिएगा। तो जब हम लोग ओल्ड से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब सैक्रिफाइस, या तो निगेटिव आएगी, अगर निगेटिव आई तो इसका मतलब गेन। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ए का फाइंड करते हैं। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:1, दैट इज 3/4 और न्यू रेशियो है 5:3, दैट इज 5/8। जब हम लोग 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये वैल्यू आएगी 1/8 और पॉजिटिव आई तो इसका मतलब कि ए ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली बी का निकालते हैं हम लोग। बी का ओल्ड रेशियो है 1/4 एंड बी का न्यू रेशियो है 3/8, तो -3/8। जब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, 4 2 जा 8, दैट इज 2 -3 और ये वैल्यू आएगी -1/8 और माइनस का मतलब होता है कि बी ने 1/8 का गेन किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब आपको गुडविल फाइंड करनी है और गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे फाइंड होगी? गुडविल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर्स की निकालनी है और तीनों ईयर की प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, ये आपकी निकल गई 3 ईयर की टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से तो डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2। तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 72,000 आ गई आपकी गुडविल। ठीक है, अब जो गुडविल है उसको गेनिंग पोर्शन से और सैक्रिफाइसिंग पोर्शन से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/8 ए ने सैक्रिफाइस किया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 72,000 से
एंड -1/8 दैट इज 1/8 गेन किया बी ने, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 72,000 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 72,000 डिवाइडेड बाई 8, 9,000 एंड 9,000। ठीक है, क्लियर। अब एंट्री क्या पास होनी है फ्रेंड, एंट्री पास होनी है गुडविल के लिए एक सिंगल एंट्री पास होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो एंट्री हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन कौन कर रहा है फ्रेंड, गेन कर रहा है बी, तो दैट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो इसका मतलब कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थी फ्रेंड आपके गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग फ्रेंड। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। ऑन मार्च 31, 2021 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹54,000। जनरल रिजर्व उनकी बैलेंस शीट में है जिसकी वैल्यू 54,000 थी। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज न्यू पार्टनर। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सी को एडमिशन देंगे एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 4:3:2। ये इनका न्यू प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग केसेस। आपके पास दो केस हैं और दोनों ही केसेस में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले नंबर 1, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व इन देयर कैपिटल रेशियो। देखिए बिल्कुल ही क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, मतलब कि वो लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, किसमें, अपने कैपिटल अकाउंट में। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीफर टू रिकॉर्ड इन एडजस्टमेंट फॉर द सेम। सेकेंड कंडीशन है कि डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व को वो लोग ट्रांसफर नहीं करना चाहते, मतलब डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी और वो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड जो फर्स्ट कंडीशन है वो है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व को वो लोग अपनी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल से एंट्री हो जाएगी केस नंबर 1, जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में फ्रेंड, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए, तो दैट इज एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है फ्रेंड, जनरल रिजर्व है 54,000, तो दैट इज 54,000 डेबिट। और ये जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नीचे हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड, ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, तो दैट इज 54,000 अपॉन 5 इंटू 3, 32,400 ए के पास चला गया, एंड 21,600 बी के पास चला गया। ठीक है,
तो ये थी आपकी केस नंबर 1, जब जनरल रिजर्व को वो लोग अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब सेकंड कंडीशन है कि दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व को वो लोग अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब कि डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। और ऐसी कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, और एडजस्टमेंट एंट्री होती है फ्रेंड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ए एंड बी, जो इनका ओल्ड रेशियो है वो है 3:2, यह है ओल्ड रेशियो। अब जो नए पार्टनर हैं वो ए और बी और सी 3 पार्टनर हो गए, और इनका जो रेशियो है वो है 4:3:2, 4:3:2, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है, क्लियर? कंडीशन वही सेम, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सैक्रिफाइस, अगर निगेटिव आएगी तो गेन। तो सबसे पहले ए का फाइंड करते हैं हम लोग वैल्यू। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू है 4/4, 3, 7 to 9, 4/9। ठीक है, एलसीएम 5 और 9 का 45, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। ये वैल्यू आ गई 7/45 और इन्होंने किया सैक्रिफाइस। ठीक है, क्लियर? अब बी का फाइंड करते हैं। बी का ओल्ड है 2/5 और बी का न्यू है 3/9। एलसीएम 45, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18 एंड 5 3 जा 15। ये वैल्यू आ गई 3/45। इन्होंने भी सैक्रिफाइस किया। ठीक है, क्लियर? अब जब सी का निकालेंगे फ्रेंड, तो सी का ओल्ड तो कुछ नहीं है, मतलब ओल्ड है 0 और न्यू है सी का 2/ माइनस कर देंगे 2/9। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई -2/9 और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई 10/45 और साइन माइनस में है, इसका मतलब इसने किया गेन। ठीक है, क्लियर? अब जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है आपके पास? जनरल रिजर्व की वैल्यू है 54,000, तो तीनों को ही 54,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस मल्टीप्लाई बाई 54,000, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 54,000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 7, 8,400 एंड दिस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 54,000, ये आ जाएगी 54,000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 3, दैट इज 3,600। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 54,000 से, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10, ये आ जाएगी 12,000। ठीक है, क्लियर? अब एंट्री क्या पास होनी है फ्रेंड? एंट्री पास होनी है केस नंबर 2 में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गेन कौन कर रहा है? सी, तो दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी ने कितने से गेन किया? 12,000, तो दैट इज 12,000 से डेबिट। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए एंड बी दोनों कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ए में कितनी वैल्यू फ्रेंड? ए की वैल्यू आई थी 8,400, तो ए क्रेडिट होगा 8,400 से एंड बी क्रेडिट होगा 3,600 से। तो ये थी आपकी केस नंबर 2 की एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड दोनों ही केसेस थे। अगर पार्टनर ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा तो, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहा तो। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम डीके गोयल। और क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स वाई जेड वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। पहले इनका रेशियो 5:3:2 था, मतलब ये ओल्ड रेशियो है। They decided to share future profits and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1 अप्रैल 2022। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेशियो को चेंज करेंगे और जो नया रेशियो होगा वो होगा 2:3:5। ठीक है, क्लियर। They decided to record the effect of the following without affecting their book value। आपको रिकॉर्ड करनी है और बुक वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं डालना है। कंडीशन ये है कि पहला नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 24,000 की और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 12,000 का। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है फ्रेंड, ये फर्म के लिए लॉस होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है लॉस। तो कहने का मतलब कि फर्म के पास 24,000 की प्रॉफिट थी और 12,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब लॉस था। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का इफेक्ट नहीं करना, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब और डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड जो एंट्री पास होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। एक्स वाई और जेड तीनों का जो रेशियो था वो था 5:3:2, मतलब ये था इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, इन लोगों ने अपने रेशियो को चेंज किया और जो न्यू रेशियो है वो है 2:3:5। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। कंडीशन वही सेम, ओल्ड से न्यू माइनस करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगी सैक्रिफाइस, निगेटिव आएगी गेन। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का फाइंड करते हैं। एक्स का ओल्ड है 5/10 और न्यू है 2/10। एलसीएम 10 ही होगा, तो दैट इज 5 - 2, ये वैल्यू आएगी 3/10। इसका मतलब कि इसने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, क्लियर। अब y का फाइंड करेंगे, तो y का जो ओल्ड रेशियो है वह है 3/10 और न्यू रेशियो ये भी 3/10 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 0, और 0 का मतलब हुआ कि y ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया, कोई भी गेन नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग z का फाइंड करेंगे। तो z का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/10 और न्यू रेशियो है 5/10। एलसीएम 10 दैट इज 2 -5 और ये वैल्यू -3/10 आएगी। इसका मतलब 3/10 इसने गेन किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 24,000, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 12,000, इसका मतलब ये लॉस है। तो जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस होके 12,000 प्रॉफिट आएगी। ठीक है, तो आपको 12,000 को मल्टीप्लाई करना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से, तो इट मीन्स 3/10 इंटू 12,000 एंड 3/10 इंटू 12,000। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, 3600। तो 3600 एक्स में एंड 3600 वाई में। ठीक है, क्लियर। अब एंट्री क्या पास होनी है फ्रेंड, जो एंट्री पास होगी इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और गेन कौन कर रहा है, जेड। तो इस इट मींस कि जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो मींस एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 3600। तो इस मींस 3600 डेबिट एंड 3600 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपके एडजस्टमेंट एंट्री
प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। एंड फ्रेंड्स, हम लोगों ने गुडविल, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जर्नल और एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में सीखा। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।